कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नज़र मरकजी हुकूमत अलर्ट। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने तमाम रियासतों के वज़राए सेहत के साथ कोविड की सूरत हाल पर की एक आला सतही जायजा मीटिंग। मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी ने फिर मास्क को किया लाजमी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने दौरा आसाम के दूसरे दिन काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव 2023 का किया इफ्तिताह। गुवाहाटी हाईकोर्ट की प्लाटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत के अलावा कंचनजंगा कोहपेमा की टीम को दिखाई झंडी। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर। कौशाम्बी महोत्सव 2023 का किया इफ्तिताह। कांग्रेस को बनाया हदफ तनकीद, कहा मुल्क की जमहूरियत खतरे में नहीं, खानदान की आमरीत है खतरे में। आंध्र और तेलंगाना इंतखाबात से पहले कांग्रेस को बड़ा धचका। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में हुए शामिल। रेड्डी ने कहा कांग्रेस ना तो कर रही है गलतियों का तज्जिया और ना ही कर रही है इस्लाह। जमहूरिया कोरिया के वजीर खारजा पार्क जिन भारत के 2 रोज़ा दौरे पर। पार्क जिन आज शाम नई दिल्ली में नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और दिन भर की अहम खबरों के साथ में मोहम्मद नोमान। मुल्क में आज कई महीनों के बाद कोरोना के नए मामलात की तादाद 6000 तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता साल 23 सितंबर को 5383 मामलात दर्ज किए गए थे। कोरोना मामलात की इस बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए अब मरकजी हुकूमत एक्शन मोड में आ गई है। इसी वजह से मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज तमाम रियासतों और मरकज़ के जेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए सेहत के साथ जायज़ा मीटिंग की। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। मीटिंग में वज़ीर सेहत ने रियासती वज़राए सेहत के साथ कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में महकमा सेहत, नीति आयोग, NGTI के अफसरान भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं सेहत के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर भारती परवीन पवार ने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए इन्फेक्शन के पेश नज़र मरकज़ ने कोविड-19 पर रियासतों और मरकज़ के जेर इंतज़ाम इलाकों को बाकायदगी से हिदायत जारी की हैं। इसके पेश नज़र आज ये इजलास मुनक्किद हुआ। PM मोदी ने इससे कबल तमाम रियासतों के साथ कोरोना को लेकर जायजा मीटिंग भी की है। दरियासना मुल्क में कोविड के मामलात में इजाफे के बाद पुडुचेरी में आम मकामात पर मास्क पहनना लाजमी कर दिया गया है। जिला कलेक्टर E वलवन ने कहा कि लोगों की हिफाजत को देखते हुए यह कदम उठाया गया है और कोरोना मामलात की मुसलसल निगरानी की जा रही है। अब आइए कोरोना इन्फेक्शन के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालते हैं। वजारत सेहत और कुनबा बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 6050 नए मामले दर्ज हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3320 अफराद इलाज के बाद सेहतियाब हुए, जिसके बाद मुल्क में सेहतियाबी की शरह 98.75% हो गई है, जबकि हफ्तावार पॉजिटिविटी शरह फ़िलहाल 3.02% पर रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ योमिया पॉजिटिविटी की शरह फ़िलहाल 3.39% है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 28,303 है। आसाम के दौरे के दूसरे दिन सदर द्रौपदी मुर्मू ने आज काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव 2023 का इफ्तिताह किया। इस उत्सव का एहतमाम गज प्रोजेक्ट के 30 साल मुकम्मल होने के मौके पर किया गया। सदर ने कहा कि हाथियों के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और इनकी ज़िंदगियों में दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मौसर मनसूबाबंदी करना हुकूमत की तरजीह है। इस मौके पर आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा और मरकज़ी वज़ीर माहौलियात और जंगलात भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। हाथियों की सुरक्षा करना, उनके नेचुरल हैबिटेट का संरक्षण करना तथा एलिफेंट कॉरिडोर को बाधा रहित बनाए रखना प्रोजेक्ट एलिफेंट के प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े समस्याओं का समाधान करना इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भी है और चुनौती भी है। यदि गहराई से विचार किया जाए तो
तो ये स्पष्ट होता है कि जो कार्य प्रकृति तथा पशु पक्षियों के हित में है वो मानवता के हित में भी है और धरती माता के हित में भी है। द एलिफेंट विस्पर दस्तावेजी फिल्म का हवाला देते हुए सदर ने कहा कि माशरे को इस दस्तावेजी फिल्म से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसमें देहातियों और कबायलियों के दरमियान फितरत से लगाव और तहफ़्फ़ुज़ को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि फितरत और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर में इसी पवित्र रिश्ते की समझाते हुए ये दिखाया गया है कि कट्टू नायक समुदाय के लोग जब जंगल में जाते हैं तो वे अपने पैरों में कुछ नहीं पहनते हैं। सामान्य रूप से लोग अपने जूते चप्पल उतार के ही पवित्र स्थानों पर जाते हैं। यहाँ के वन अधिकारी कर्मचारी जो वहाँ जाते हैं वो पैर में जूते नहीं पहनते। ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रकृति का सम्मान करने की ये संस्कृति हमारे देश की पहचान रही है। मरकजी वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने कहा कि हाथी मुल्क के लिए फ़ख्र और दौलत की बात है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मकसद मुल्क में हाथियों की तादाद में इजाफा करना है। इस स्पॉन्सर्ड स्कीम का उद्देश्य हमारे देश में हाथियों की जनसंख्या को बढ़ाना, उनके हैबिटेट को सुरक्षित रखना और उसके साथ ही साथ इस बात को भी पूरी तरीके से सुनिश्चित करना है कि हमारे देश में जो हाथी हैं उनकी वेलबींग और विशेष रूप से अगर उनको कैप्टिव में रखा जाता है तो उनकी सुरक्षा की जाए। हम सब जानते हैं कि महाभारत से लेकर के हमारे देश के सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और हाथी विशेष रूप से देश के लिए गौरव और ऐश्वर्य का विषय भी माने जाते हैं। इस मौके पर आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ज़्यादातर हाथी ट्रेन हादसा का शिकार होते हैं। इन पर काबू पाने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। असम में ऐसे 33 स्थान है जहां में हमारा रेलवे कनेक्टिविटी के लिए, रेल लाइन के लिए हाथी का जीवन का ऊपर बहुत खतरा आया है। हमारा साल में एवरेज 8 हाथी रेल का धक्का में मारा जाता है। इसलिए रेलवे का साथ हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। भारत सरकार भी रेलवे का साथ संपर्क में है। अगर रेल फॉरेस्ट हम लोग एक साथ काम कर सकता हूं तो हाथी को एक नया जीवन मिलेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। अपने दौरे के दौरान सदर मुर्मू गुवाहाटी हाईकोर्ट की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में भी शिरकत करी और माउंट कंचनजंगा कोहपेमा टीम को झंडी दिखाई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी महोत्सव का इफ्तिताह किया और साथ ही 612 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और एसपी समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों को हदफ़े तनकीद बनाया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कानून को नहीं मानना चाहते। उन्होंने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, पार्लियामेंट में खलल डालकर मुल्क के आवाम का नुकसान किया। बड़ी लगन और मेहनत से युवाओं को खेलने का एक मंच एक कौशाम्बी युवक महोत्सव में दिया है। इसके साथ साथ कौशाम्बी महोत्सव 1917 से 2017 से लगातार चल रहा है। आज इसका भी मौका है और आज योगी जी ने एक जनपद के अंदर 600 करोड़ से ज्यादा विकास के काम लोकार्पित किए हैं या इनकी शिला रखने का काम हुआ है। योगी जी के लिए जोर से एक बार कौशाम्बी वालों ताली बजाओ जरा। एक जनपद में 650 करोड़ से ज्यादा काम आज यहां पर होने जा रहे हैं।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वज़ीर दाखिला ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी पर एतमाद किया। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ पर एतमाद का इजहार किया। साल 2019 में एसपी और बीएसपी एक हो गए। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के अवाम ने मोदी को दोबारा वज़ीर आज़म बनाया। योगी आदित्यनाथ 2022 में दोबारा वज़ीर आला बने। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा कर एक मुक्त भाजपा को वोट देकर यहाँ सपा बसपा कांग्रेस इसका सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में भारत में 80 करोड़ लोगों को गुज़िश्ता 3 साल से मुफ्त अनाज मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाड़े पड़ रहे हैं। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि कैसे सरकारें चलनी चाहिए। आज विकास की किरण और विकास की योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान और हर नौजवान तक पहुंचाया जा रहा है। एक और देश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, दूसरी तरफ देश के अंदर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, अंतर यही है, हम सब देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। यही होता है, सरकारें कैसे चलनी चाहिए, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। कौशाम्बी महोत्सव में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मुल्क की जमहूरियत खतरे में नहीं है, एक खानदान की आमरीत खतरे में है। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता नहीं चाहती है, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नासूरों से घेर कर रखा था। मोदी जी ने जातिवाद भी समाप्त करा। सपा बसपा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। उन्होंने परिवारवादी पार्टियों को भी हराया और उन्होंने तुष्टीकरण को भी समाप्त किया और इसके कारण आप डरे हुए हो। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी वज़ीर प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के गलत फैसलों की वजह से पार्टी रियासत दर रियासत टूट रही है। ये किसी एक रियासत की बात नहीं है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आवाम की राय को समझने से कासिर है। कांग्रेस पार्टी ना तो तज्जिया कर रही है कि गलती क्या है और ना ही वो गलतियों को दुरुस्त करना चाहती है। वो समझती है कि वो सही है और मुल्क के आवाम समेत बाकी सब गलत हैं। इसी नज़रिए की वजह से मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। State after state, due to bad decisions and wrong decisions of the Congress High Command, the party is getting damaged totally in all the states. They don't interact with the people, they don't take the opinions of the leaders. It is not a story in one state, it is a story throughout the country. इस मौके पर मरकजी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी पीएम मोदी से मुतासिर हैं। आज वो बड़ी छलांग लगाते हुए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो बदनवानी के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजीद मजबूत करेंगे क्योंकि एमएलए और वजीर के तौर पर उनकी बहुत साफ छवि है। यह आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बड़ी ताकत होगी। I once again welcome him and he will be a good strength, big strength
as far as our fight against corruption is going on under the leadership of Prime Minister Narendra Modi in the entire country. He will be a big strength because his image as a MLA, as a minister, as a speaker was very, very clean, and that's why it will be a big boost for Bharatiya Janata Party. नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने विज्ञान भवन में स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वें यौम पैदाइश पर एक यादगारी डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वो कभी भी गैर मुल्की सल्तनत के लिए दुआ नहीं कर सकते। नायब सदर ने कहा कि मेरी सबसे दरख्वास्त है कि वो वेदों का मुताला करें, क्योंकि सिर्फ वेदों के मुताले से ही हमारे तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। नायब सदर जमहूरिया ने आज की दुनिया में भारत की बदलती हुई तस्वीर की तारीफ की। आज का ये कार्यक्रम बदलते हुए भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। एक समय था, एक कालखंड था, लगता था हमारे यहां महापुरुष हैं ही नहीं, और नामकरण जो होता था संस्थाओं का वो बहुत सीमित हो गया था, सिमट कर रह गया था। उसमें जो खुलापन आ रहा है, भारत के इतिहास को पूरी तरह से दर्शाया जा रहा है, ये बहुत ही सुखद परिवर्तन हो रहा है। जनूबी कोरिया के वजीर खारजा पार्क जिन भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच गए हैं। पार्क जिन नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। इसके साथ वो हैदराबाद हाउस में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। पार्क जिन का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और कोरिया अपने सिफारती ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। जनूबी कोरिया के आला सिफारतकार दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने समाज के तमाम तबकात से पुरअज़्म होकर खिदमत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खिदमत का जज्बा हमदर्दी से जुड़ा हुआ है। संघ के सरबराह डॉक्टर भागवत की ये बात जयपुर के करीब जामडोली के केशव विद्यापीठ में सेवा भारती के 3रे कौमी सेवा संगम के इफ्तिताह के मौके पर कही। मोहन भागवत ने कहा कि जब पूरा मुल्क मुकम्मल और सेहतमंद होगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। अपने देश को अच्छा देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, इसका मतलब वो सर्वांग परिपूर्ण होना चाहिए, उसका प्रत्येक अंग सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए। तो समाज में अभी इसकी आवश्यकता है, तो हमको करना है। क्यों करना है? इसलिए कि वो समाज मेरा अपना है, मेरे अंदर उस सारे समाज का एक छोटा सा रूप है और संपूर्ण समाज में मैं अपने आप को देखता हूं। ये हमारा सत्य है। उस सत्य के आधार पर यह सेवा है, सहज सेवा है। संकल्प है तो यह है कि मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का कोई अंग में दुर्बल, पिछड़ा, नीचा नहीं रहने दूंगा। मोहन भागवत ने मजीद कहा कि हमारे मुल्क में खिदमत का मंत्र पहले ही दिया गया है। हमें मुल्क के किसी हिस्से को कमज़ोर, पसमानदा और नीचा नहीं रहने देना है। हम सब समाज के अटूट हिस्से हैं। अगर कोई एक नहीं है तो हम अधूरे हैं। हमारे देश में ये सेवा का मंत्र तो पहले से दिया गया है। हमारे देश में सब लोग मिलकर हमारा राष्ट्र है, समाज है। हम सब लोग समाज के अंग है, हम सब मिलकर समाज है। एक नहीं है तो हम अधूरे हो जाएंगे, और सब एक दूसरे के साथ है तब हम पूर्ण बन जाएंगे। सेहत और कुनबा बहबूद की वजारत ने जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती को फ़रोग़ देने के लिए वाकथन का एहतमाम किया। सेहत और कुनबा बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विजय चौक से निर्माण भवन नई दिल्ली तक वाकथन रोड की क़यादत की।
आज आलमी योम सेहत है। लोगों को सेहत के तहीं बेदार करने के लिए आलमी सेहत तंजीम हर साल 7 अप्रैल को आलमी योम सेहत मनाती है। इस दिन सेहत से जुड़े कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं ताकि हर शख्स अपनी सेहत के तहीं बेदार हो सके। 1950 में पहला आलमी योम सेहत मनाया गया था और तभी से हर साल इसी दिन आलमी योम सेहत मनाया जाता है। इस साल की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। इस थीम का मकसद भी यही है कि इलाज एक बुनियादी इंसानी हक़ है जो हर किसी को बग़ैर परेशानी के मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी योम सेहत के मौके पर अपने ट्वीट में कहा कि आलमी योम सेहत पर हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे सैयारे को सेहतमंद बनाने के लिए काम करते हैं। हमारी हुकूमत सेहत के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और लोगों के लिए मयारी सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रखेगी। मरकज़ी काबीना ने LPG रहनुमा हिदायत तरमीम को मंजूरी दी है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि भारत के खाम तेल की दरामदाद में कुदरती गैस की कीमतों का हिस्सा हर माह औसतन 10% है। इन्होंने कहा कि काबीना के फैसले से कीमतों में इस्तेहकाम आएगा और मार्केट के मनफी हालात से प्रोड्यूसर्स को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। डोमेस्टिक गैस के प्राइस अब इंटरनेशनल हब गैस के प्राइस के जगह जो उसमें बदलाव किया उसकी जगह अब इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है और डोमेस्टिक गैस का प्राइस यानी कि डोमेस्टिक गैस का दाम अब इंडियन क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय प्राइस का 10% होगा। मान लीजिए अगर 85% दाम है क्रूड का तो उसका 10% $8.5 होगा और ये अब हर महीने तय किया जाएगा, हर 6 महीने में तय नहीं होगा। दूसरा, इसकी फॉर्मूला से जो निर्धारित हमने किया है कि एक फ्लोर प्राइस गैस का जो गैस प्राइस का है, एक फ्लोर और सीलिंग ये दोनों ही तय होंगी। फ्लोर को $4 रखा गया है और सीलिंग को $6.5 रखा गया है। इससे उपभोक्ता भी बचे रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी बची रहेगी। अगर बहुत कम हो जाता है तो भी इंडस्ट्री को नुकसान होता है, ज्यादा बढ़ जाता है तो उपभोक्ताओं को इसका नुकसान होता है, तो इससे दोनों की रक्षा की जाएगी। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ जायंट्स से होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स में जहां क्विंटन डिकॉक की वापसी हो रही है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम टीम को ज्वाइन करेंगे। लखनऊ ने अपना पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 50 रन से जीता था, लेकिन इसके बाद टीम को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद को पहली जीत की तलाश है। टीम को अपने इफ्तिताही मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदा। इशारों इशारों में दिल लेने वाले आपको गमाव का लाखों है निगाहें।